अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 1000% रियल प्रश्न पत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है विज्ञान का हम करा दिए हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैनल पर से जाकर देख लीजिए। जो अभी वीडियो डाले हैं बिल्कुल रियल वीडियो है। इस वीडियो में जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है, बिल्कुल ओरिजिनल सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। ये विज्ञान का पेपर होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 का। विषय कोड जो है 112 रहने वाला है। समय 3 घंटा मिलने वाला है। 80 नंबर का पेपर होना है। चलिए बिना देरी के पेपर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों से छोटा सा निवेदन है, बस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बस हो गया। बस इसके बाद आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि रियल वीडियो है। ठीक है, अगर आपको कमेंट में कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप लोग पूछ भी सकते हो, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा को करा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट है। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहने वाला है। पहला नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखना है। यह 1 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो 2 नंबर है, बायोगैस संयंत्र क्या है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र क्या है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। 3 नंबर है, ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है, इसके बारे में व्याख्या करना है। यह 3 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहने वाला है। वायवीय यहाँ पर प्रकीर्णन तरंग लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करती है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है कि यह किस प्रकार पर निर्भर करती है, इसके बारे में अच्छे से आपको व्याख्या करना है। 5 नंबर की ओर बढ़ेंगे तो आँख का समंजस क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को। आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी माध्यम में अपवर्तनांक को परिभाषित करना एवं इसकी इकाई क्या है, इकाई को जो है लिखना है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बड़े बांधों के निर्माण में आने वाली समस्याओं को लिखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है, किस प्रकार नियंत्रित करता है, इसके बारे में जो है आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, स्पष्ट रूप से समझाना है। ठीक है, लिखकर आगे देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर को स्पष्ट करना है। ये देख लीजिए, प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा के बारे में अच्छे से लिखकर स्पष्ट रूप से वर्णन करना है। 10 नंबर की ओर बढ़ेंगे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकाले एवं एक विधि का वर्णन करें। कोई एक विधि का वर्णन करना है इस फॉर्मूले को निकाल कर। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर रसायन शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे। 11 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है, नहीं 2 क्वेश्चन जो है रहने वाला है। यहाँ पर 2 अंकों का 4 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, देखिए उभयधर्मी पदार्थ किसको कहते हैं, उदाहरण व्याख्या करना है, यानी कि साधारण प्रकार से लिखना है आपको। फिर देखिए आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित अभिक्रियाओं में से संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, फिर बेरिलियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर बेरिलियम सल्फेट हाइड्रोलिक अम्ल आपको जो है लिखना है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए जिंक के आयरन सल्फेट विलयन में डालने से क्या होता है, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर संरक्षण क्या है, उदाहरण समझाना है संरक्षण के बारे में। फिर शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जो है आपको लिखना है। 16 नंबर की ओर बढ़ेंगे तो अपमार्जकों के ने साबुन के स्थान क्यों ले लिया है, इसको जो है आपको लिखना है। फिर आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों, इसको जो है आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे तो हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट सुचालक होता है। यह भी जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई यौगिक संरचना सूत्र लिखना है। प्रोपेन का, प्रोपेनॉल का, हेक्सेन का, बेंजीन का और प्रोपीन का। ठीक है, ये पांचों का लिखेंगे तो एक एक नंबर सब पर मिल जाएगा, यानी कि 5 नंबर जो है यहाँ से आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए मिश्र धातु किसको कहते हैं, इसके 2 उदाहरण देना है। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का भी वर्णन करना है। आगे जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोलास्ट में क्यों होती है, इसके बारे में आपको जो है लिखना है। फिर तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताना है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है।
डीएनए आनुवंशिकी का आधार क्या है, कैसे है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। श्वसन और दहन में दो अंतर लिखना है। ग्लाइकोसिस से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है। किन्हीं चार पादप हार्मोनों के बारे में जो है आपको लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक सेकंड, हाँ चलिए हो गया। इसके बाद देखिए निम्नांकित पूर्ण रूप से लिखना है IUCD और OC के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पर 29 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन करना है। फिर मनुष्य में पाचन क्रिया को, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र को जो है बनाकर समझाना है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं अभेंश्वर की तरफ। देखिए भौतिक शास्त्र से खंड ब का हो जाएगा उत्तर यहाँ से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुण यहाँ पर गुणों को लिखना है। तब ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, ठीक है। यह जो है आपको लिख लेना है। फिर जो है लिख लेना दूसरे पॉइंट में, दो चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यह जो है आपको लिख लेना है। आगे बढ़ेंगे तो बायोगैस जो है यहाँ पर संयंत्र क्या है। तो बायोगैस संयंत्र एक ऐसा ढांचा है जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक कचरे जैसे गोबर, कृषि अवशेष के अपघटन से बायोगैस मुख्यतः मीथेन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओम के नियम की कौन सी राशि अचर रहती है, व्याख्या करना है। तो ओम के नियम में तापमान अचर रहता है। यदि चालक का तापमान और अन्य भौतिक स्थितियों स्थिर रहे तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I और उसके सिरों के बीच के विभवांतर V के बीच समानुपाती होता है, ठीक है। यह जो है समानुपाती का आपको सूत्र जो है लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे 4 नंबर देखिए, वायवीय प्रकरण तरंग लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो देखिए रायले के यहाँ पर प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकीर्णन प्रकाश के तीव्रता तरंग दैर्घ्य, ठीक है, के चतुर्थ घात में व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात कम तरंग दैर्घ्य प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। यह जो है आंसर हो जाएगा। आगे 9 नंबर की ओर बढ़ेंगे तो प्रतिवर्ती धारा AC और दिष्ट धारा DC को समझाना है। तो प्रतिवर्ती धारा AC वह धारा है जिसकी दिशा में परिमाण समय के साथ निश्चित अंतराल के पर बदलते रहते हैं, उदाहरण घेरों में आने वाली बिजली। फिर दिष्ट धारा में वह धारा जो सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जैसे ना बैटरी से मिलने वाली धारा एक ही दिशा में हमेशा प्रवाहित होती रहती है। जैसे अंतर लिख लेना है, प्रतिवर्ती धारा दिष्ट धारा में तो दिशा समय के साथ बदलती है, AC एक ही दिशा में रहती है। स्रोत लिख लेना है, AC जनरेटर मीन्स सेल बैटरी DC जनरेटर हो जाएगा, DC में। फिर देखिए दूरी तक संचारण। तो देखिए कम ऊर्जा में हानि के साथ दूर भेजा जा सकता है, दूर भेजने पर ऊर्जा हानि अधिक होती है। चलिए आगे है उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए परिभाषा, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं और उन्हें उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। यह जो है आपको लिख लेना है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पर 12 नंबर है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ZnO ऐसे लिख लेना है H2SO4 फिर ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। ये जो गैस है बाहर निकल रही है। फिर BaCl2 H2SO4 और BlSO4 और 2HCl, ठीक है। ऐसा आप लोग लिख लेंगे तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, जो हम 12 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। आप लोग वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन भी देख सकते हैं। 13 नंबर जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। तो देखिए जब जिंक को आयरन सल्फेट FeSO4 के घोल में डाला जाता है तो जिंक आयरन को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील है। यह आपको लिख लेना है। आगे देखिए संरक्षण क्या है। तो जब कोई धातु अपने आसपास की नमी, वायु या अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी सतह धीरे धीरे खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है। यह जो है हो जाएगा। आगे देखिए आगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। ब्रोमीन का सूत्र लिख लीजिएगा, प्रोपेनॉल का लिख लीजिएगा, हेक्सेन का लिख लीजिएगा। सभी जो है आपके सामने स्पष्ट रूप से बिल्कुल लिख कर दिखा दिया गया है। और देखिए वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा सभी लोग, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर है। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा सभी लोग। कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो वो पूछ लीजिएगा, हम तुरंत रिप्लाई दे देंगे। इसके बाद बता देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैनल पर जाकर बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। सभी के लिए वीडियो को उपलब्ध करा दिया गया है। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोफिल प्लास्ट के भीतर पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने और उसके रासायनिक ऊर्जा को बदलने की समक्ष है, इसलिए यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है।
आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताना है तो शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य को नियंत्रण एवं समन्वय करना, बाहरी वातावरण सूचनाएं उद्दीपन ग्रहण करना और मस्तिष्क तक पहुंचाना हो जाएगा। प्रतिवर्ती धारा क्या है? तो देखिए, बाहरी के उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा दी जाने वाले अचानक और अनैच्छिक प्रक्रिया को प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, जो यहाँ पर गर्म वस्तुओं को छूने पर हाथ का अचानक पीछे हट जाना। ठीक है, यह हो जाएगा। इस बार डीएनए अनुवांशिकी का आधार कैसे? तो डीएनए जीवों के विकास और कार्यपालिका के यहाँ पर कार्य प्रणाली के अनुवांशिकी जो है यहाँ पर निर्देश कोड के रूप में संचित होता है। ठीक है, इसलिए इसे अनुवांशिकी का आधार माना जाता है। प्यारे बच्चों, हो जाएगा आंसर। यहाँ तक सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको हम करा दिए। बिल्कुल आराम से जाकर सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक आंसर हो गया। एक एक क्वेश्चन को दिखाते रहें, आप लोग वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा। 23 का यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद 22 का देखिए, 22 का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। 22 के बाद देखिए यहाँ पर आगे देंगे तो 21 का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। देखिए 20 का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 19 का यहाँ पर। सभी क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से ही आंसर मिल जाएगा। आप लोग जाकर बिल्कुल आराम से चैनल पर से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 19 के बाद देखिए यहाँ पर 14 का हो जाएगा। 14 के बाद यहाँ पर 13 का, 12 का। ठीक है, 12 के बाद यहाँ पर 11 का, 11 के बाद यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन का जो है आंसर आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।